धर्म पूर्वक चलो। 100 रुपया किसी के बेईमानी मत लो, चवन्नी किसी को मत दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम जो कह रहे हैं उसको समझो। जानते हो या धर्मी है, 50 लाख देगा, हम इसे जितवा देंगे, तो 50 लाख में तुम दशांश नहीं कुछ भी करो, तुम्हारा सर्वनाश करेगा। आगे चल के देख लेना, तुम्हारे स्वास्थ्य का, तुम्हारे विचार का, तुम्हारे परिवार का अगर अशांति और चिंता का जाल ना बिछा दे तो बताना, आगे चल के देख ले। कोई भी हो, अंतिम समय मन पछताई है, अवसर बीते। ये दशांशों से कुछ नहीं होता। मयि मन आदत सो मई बुद्धिम निवेश है, जो हम कह रहे हैं उस बात को समझो। हाँ, 4 रोटी हमारे पास है, कोई भूखा नजर आ रहा है, ए भाई आज तू ये पाले, आज मैं उपवास कर लूंगा, ये बात धर्म की बात। कोई बीमार है, हमारी जेब में है 100-500 हमारे खर्चा के लिए, ए भाई चलो तुम्हारी हम औषधि करवा देते हैं। बात समझना, ना भविष्यान्न शुद्ध है, ना वायुमंडल शुद्ध है कि यज्ञ के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कर लें। आज का समय नहीं है, भविष्यान्न शुद्ध नहीं है। बहुत बहुत बिरले कोई मंत्रवेत्ता, बहुत बिरले कोई हविष्यान। इसलिए भगवान नाम जप करो, धर्म पूर्वक कमाओ, बेईमानी का पैसा मत छुओ, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिससे मंगल होना, इस बात को समझो। आज इस बात को बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है, क्योंकि नाम जब महाराज जी लोग करते हैं, बताते हैं कि मैंने 1 लाख जप किया, मैं तो नाम की गिनती करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने पूछा। बढ़िया है, अगर गिनती ना करो तो सरकारी खजाने में तो जमा ही हो रहा है। भगवान को बताने की जरूरत है कि तुम कितने जप कर रहे हो। ये तो नए साधक की रुचि बढ़ाने के लिए, अभिमान बढ़ाने के लिए थोड़ी है कि पोस्टर में छपवा दे या माइक से बोले कि 1 लाख जप करता हूं। तो क्या हुआ, वो बोलो जो आज तक किसी से बोला नहीं है, वो भी तो बोलो साथ में माइक से। कृष्ण पक्ष का भी बोलो, शुक्ल पक्ष का तो बोल दिया कि 1 लाख नाम जप करते हो, कृष्ण पक्ष का भी बोलो ना, है ना। नहीं बोल पाएंगे ना। हाँ, तो हम जो कह रहे हैं उसको समझिए आप। भागवतिक मार्ग को पकड़िए। हम राधा राधा एक श्वास में बोल रहे हैं, हर नाम हमारा भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है। और बोलने का अधिकार हमें तब है जब शुक्ल पक्ष जीवन में हो। चरित्र लिखा जाता है किसी का तो शुक्ल पक्ष का लिखा जाता है, कृष्ण पक्ष का तो जाने मोरी छाती, दूसरा नहीं जानता, ध्यान रखना। तो ये जो हम बोल देते हैं ना, वृंदावन गए 100 संतों को पवा के आए, तो ये तो माइक से बोल देंगे, लेकिन और कुछ जो पीछे पूरे जीवन चरित्र में कोई नहीं जानता, उसको बोलो तो बहादुर समझे, माइक में कोई नहीं बोलेगा। तो हम अंदर की बात समझो। भगवान सर्वांतर्यामी जानते हैं, एक एक नाम वो आपका सुन रहे हैं, एक एक आचरण वो आपके देख रहे हैं। सच्चे आचरण करो, बेईमानी कदापि मत करो। अगर पद में हो, जान गए हो कि अधर्म आचरण करने वाला ये दोषी है, तो किसी भी स्थिति में दोषी को बख्शा ना जाए, किसी प्रलोभन से या किसी भय से। अगर प्रलोभन से लेकर फिर दशांश आप कीजिएगा तो वो दशांश आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, वो महात्मा आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। हरे शिष्य धन शोकन हरे, सो गुरु घोर नरकमा परे। ये बहुत अब समझने का विषय है। सत्य मार्ग जो होता है वो लेन देन से निपटता नहीं है, सत्य में चलना पड़ता है। भगवान ने दशांश की मांग की है, गीता में कहीं पढ़ के देखो। उनकी मांग मन मना भव मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान की बात पर अनन्य चेता सततम यो माम विस्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ अनन्यश्चिंतयन्तो माम मे जना परिपासित। जहां देखो अनन्य चिंतन करो मेरा, भगवान ये आदेश करे। भगवान को आपका मन चाहिए और खूब नाम जप करो और सच्चाई से धर्म पूर्वक आचरण करो। किसी को देव ना देव कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भूख लगी भोजन पवा दो, बीमार दिखाई दे रहा दवाई करवा दो, उसमें तुम्हारी मनुष्यता है, उसमें तुम्हारी दैवी भावना है, सुख देने की भावना है, उसमें गर्व करने की क्या जरूरत है। बात हमारी समझ करो, बढ़िया है, लेकिन बेईमानी करके हवन करो तो हम कह रहे हैं कि उसमें उद्धार नहीं होगा। राख में किया हुआ हवन माना जाता है जो अधर्माचरण करके ऐसे आचरण करता है, ध्यान रखना। तो जैसे राख में आहुति दो कोई फल नहीं मिलता, ऐसे अधर्म जानते हो कि तुम पापाचरण अधर्माचरण किए हो और फिर उसका हवन तो देवता ले लेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। धर्म पूर्वक की हुई कमाई का दशांश जब हम भगवत भाव से अर्पित करते हैं गृहस्थी में, तो वो बात अलग बात है। अधर्माचरण तो उसके लिए ऐसी जब सेवा उपस्थित हो जाए तब ध्यान रखना। सेवा उपस्थित, आपको ऐसा कोई घटनात्मक स्थल मिला जहां कोई तड़प रहा है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई उठाने वाला, आप कीजिए। अब प्राणपन से वो आपको उठाना पड़ेगा उसे, ये आपका कर्तव्य है। उसको आजकल जानते हो क्या, शीशा खोला और मोबाइल से वीडियो बनाया और निकल गए। ये आज का समाज है। चाहिए कि उतरो,
अब उसको भय नहीं सताना चाहिए कि कहीं हम ही को आरोप न, नहीं, सत्य भगवान है, इस समय मेरा कर्तव्य है, रुपया लगेगा, जो भी जैसी परिस्थिति होगी देखा जाए, पहले इसका परोपकार। अब आया परोपकार का हिसाब। सामने तुम्हारे मान लो कोई बड़े अधिकारी हो, आप न्यायाधीश हो, सामने रो रहा है कि मैंने गलत नहीं किया, और साक्ष्य भी ऐसा लग रहा कि गलत नहीं किया, लेकिन आपको प्रलोभन या भय के द्वारा गलत न्याय करना पड़े तो आप कितना भी हवन कर लो, नहीं, तुम्हारी छाती जलेगी, तुम्हें अधर्माचरण का दंड भोगना पड़ेगा, वहां सुहा करने से नहीं होगा कुछ। सत्य पे चलने वाले के लिए कोई भी बाधा नहीं है, कोई किसी की ताकत नहीं है कि सत्य को झुका सके। ध्यान रखना, थोड़ी समय के लिए भय उपस्थित हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम सत्य नारायण है, वो सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं और विनाश करवा दिया सत्याधर्मी कौरवों का।